नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सेन आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं वास्तविक संख्या यानी कि क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट आज मैं अपने हाथों से बनाया और उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज है क्वेश्चन नंबर 1। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन ए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, ऑप्शन बी 2 गुना 3 गुना 2 गुना 13 गुना 2 और ऑप्शन सी है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, 156 को हम कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 156 को हम क्या करेंगे, 2 से तोड़ें। 2 से 7 बार, है ना, क्या हुआ, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से 3, 2 तिया 6, फिर 2 नाम 18, फिर 3 एक 3, 3 तिया 9, यानी कि 2 2 3 और 13। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 2 3 और 13 कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 2 2 3 और 13। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर है 94 29 को अभाज्य गुणनखंड 17 पावर एक्स गुना 19 गुना 23 के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक्स का मान है, यानी कि ये जो 17 पावर एक्स है, तो इस एक्स का मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 74 29 को हम तोड़ेंगे। 74 29 को जब हम तोड़े तो 17 से 437, 19 से हम तोड़े तो 23 बार। ठीक है, यानी कि 17 एगो आया, 19 एगो आया, 23 एगो आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 17 पावर 1, 19 पावर 1, 23 पावर 1, यानी कि 17 पावर 1, यानी कि एक्स का मान जो है बाबू वो एक्स का मान क्या आएगा भाई सर, 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे 3 नंबर, यदि एचसीएफ 510 और 92 का 2 है तो एलसीएम 510 और 92 का मान है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ 510 और 92 कितना है, 2 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम गुना एचसीएफ कितना है, 2 है, और 510 गुना 92, यानी कि ये पहली संख्या और ये सेकंड संख्या। ठीक है, तो एलसीएम बराबर ये 2 यहाँ इस साइड में गुना में, इस साइड जाएगा तो भाग, 2 से 92 कट गया 46 बार, और 510 और 46 को गुना करेंगे कितना का, 23,460। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे है कि धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या क्या है, यह संख्या है। तो देखिए दोस्तों, सम पहला ऑप्शन है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरी कटता है ना, लेकिन देखिए यहाँ 6 तो 2 से पूरा कट रहा है, लेकिन 5 कट रहा है क्या, नहीं, यानी कि ये एक क्या है, विषम संख्या। ये एक कैसा है, तो विषम संख्या, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ये एक कैसा संख्या है, तो ये एक विषम संख्या है, ऑप्शन बी है ना, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है यूक्लिड विभाजन का सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू माइनस आर, ए बराबर बी बटे क्यू प्लस आर, और ए बराबर बी बटे क्यू माइनस आर। तो यहाँ ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, कौन सी संख्या अपरिमेय है दोस्तों, इसमें क्या लिखा, कौन सी संख्या क्या है दोस्तों, अपरिमेय है। तो देखिए 17 को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 17 के नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है ना। तो देखिए रूट 225 दोस्तों, देखिए 225 किसका होता है, तो ये 15 का स्क्वायर है, तो ये 15 में टूट जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या है। 0 के नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है, ये भी एक पी बटे क्यू में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, इसलिए पाई ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे है 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, देखिए 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लिखा है विषम संख्या है, ऑप्शन सी लिखा है अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन डी लिखा है सम संख्या है। तो दोस्तों 5 + 2√3, क्या √3 को हम तोड़ सकते हैं, नहीं, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। यूक्लिड विभाजन में a बराबर बी क्यू प्लस आर में b क्या है। ठीक है दोस्तों, तो b क्या है, देखिए दोस्तों a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एक दोस्तों है ना भाग का नियम है। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि a भाज्य है मेरा, b क्या है मेरे दोस्तों, भाजक है, इसलिए b ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, भाजक। ठीक है, आगे 6/15 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए परिमेय संख्या 6/15 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, जो नीचे का पोर्शन है ना, उसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, 15 को हम जैसे तोड़े, 3 और 5 में टूटा। ठीक है दोस्तों, देखिए शांत दशमलव प्रसार हम उसको बोलेंगे जो 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का होता है, या 2 पावर n के रूप का होता है, या 5 पावर m के रूप का होता है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों 5 तो आ रहा है, लेकिन क्या 3 भी आ रहा है, जो असंभव नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत, है ना, दशमलव प्राणी। ठीक है, आगे है √576 का मान होगा, √576 का मान होगा, यानी कि 576 का वर्गमूल होगा। तो देखिए दोस्तों, हम वर्गमूल भाग विधि से भी कर सकते हैं और
गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से किए हैं, ठीक है। 2 से चला है 278, 2 से चला है 194, 144 और 2 से चला है 72, 2 से चला है 36, 2 से चला है 18, 2 से चला है 9, 3 से चला है 3। फिर यहाँ पर जोड़ा बनाए 2, 2 का, 2 का, 3 का, ठीक है दोस्तों। और जोड़ा बना के हम क्या किए, फिर लिखेंगे एक जोड़ा से एक को निकालेंगे, 2, 2, 2 और 3। देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि रूट 576 का मान होगा 24। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 21, 19, 23 और ऑप्शन डी 24, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।